क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले आप क्या सीखोगे? सबसे पहला आप जो सीखोगे वो टू कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। टू कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। इस बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ। सपोज ये कोई एंगल है, ये इस तरह से ये कोई भी एंगल है, हमें बिल्कुल इसके हाफ से मिड से लाइन खींचनी है ताकि इस एंगल का हाफ हो जाए। उस हाफ होने को ही बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंटर है इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कैसे देखना, ये पॉइंटर रखा हमने यहाँ और पेंसिल से एक आर्क ड्रॉ की जिसने एंगल के दोनों लाइंस को कट कर दिया। ये देखो दोनों लाइंस को कट कर दिया। सपोज ये O पॉइंट है, एक ये पॉइंट पे X पे कट किया और एक दूसरे इस पॉइंट पे Y पे कट किया। फिर हम इस पॉइंटर को इस X पे रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट और मिड में एक आर्क लगा देंगे और ऐसे ही फिर हम Y पे रख के और फिर एक आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे, ये सपोज उसको A ले लेंगे और O को A से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। सपोज ये है B और ये है C। तो OA is बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। ये जो BOC ये पूरा एंगल है, OA इसको मिड में कट करता है। तो इसका मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसको कहते हैं बाइसेक्टर बनाना। तो बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, हर क्लास में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सबसे पहले यहाँ पे सीखना था कि बाइसेक्टर बनाते कैसे हैं। ठीक है। सेकंड आप सीखोगे टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब कोई लाइन, ये कोई लाइन होगी, सपोज A और B कोई लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो इसके ऊपर एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और जो इसके मिड पॉइंट से भी जाती हो। सपोज ये O इसका मिड पॉइंट है, OA और OB इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन ड्रॉ करना, इस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ कैसे करेंगे देखना। सपोज आपको ये कोई लाइन दी हुई है AB, ये आपको लाइन दे दी AB। तो सबसे पहले तो A और B को अच्छी तरह से मार्क कर लो। मान लो ये पॉइंट A है तुम्हारा और ये पॉइंट क्या है B। अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। फिर हमने ये लिया, इसके हाफ से ज्यादा इसको ओपन करेंगे। अंदाजे से, जरूरी नहीं है, बस अंदाजा ले लो, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो हाफ से ज्यादा लिया, पहले पॉइंट A पे रखा। अच्छा ये ना पॉइंट मोटा होता है तो इससे इस पे थोड़ा सा दबा के एक हल्का सा निशान ले लिया करो कि बार बार वहीं रखना है। ऊपर आर्क लगा दी, ये देखो, और इसी से नीचे की तरफ भी आर्क लगा दी। ऐसे ही दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे लिया हमने, यहां से ऊपर वाली आर्क को कट किया और नीचे वाली आर्क को कट किया। अब ये जो दो कट है इनके ऊपर इससे थोड़ा सा दबा के निशान बना ताकि लाइन ड्रॉ करते हुए तुम्हें आसानी रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान से जहां इन्होंने कट किया वहां पे एक निशान बना लिया हमने।
और ऐसा ही निशान हम नीचे प्रेस कर देंगे, ये इंप्रेशन डाल देंगे इस पे, ये हो गया। इसका फायदा क्या है कि अब जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो स्केल रखेंगे बिल्कुल इसके पास, पेन को इस इंप्रेशन के अंदर डाल देंगे, पता लग जाएगा ठीक है एग्जैक्ट। दूसरी तरफ भी स्केल को टच कर देंगे इसको एग्जैक्ट, और फिर इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्टर भी है ओ पे। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। अब एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाना है एट इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। गिवन रे, एक आपको रे दे दी है उसके इनिशियल पॉइंट पे। ये देखना, रे देने का मतलब क्या है कि आपको इस तरह से ये इनिशियल पॉइंट है, ये ओ ए, ये ओ, ये एक रे है, इस इनिशियल पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो करेंगे क्या 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए? ध्यान से देखो, फिर हम यही लेंगे, इससे इस पॉइंट पे जो इनिशियल पॉइंट था एक इंप्रेशन डाल देंगे और इससे एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे आधे से ज्यादा बड़ी आर्क लगाएंगे, दिख रही है, आधे से ज्यादा बड़ी। इस आर्क ने इस लाइन को जहां भी कट किया वहां पे भी इंप्रेशन डाल लेंगे और फिर पुट करके बिना इसे चेंज किए, जितना इसे पहले खोला था उतना ही रखना है। इस पे पहला कट लगाया, पहला कट जहां लगाया वहां पे फिर इसे दोबारा रखा और अगला कट लगा दिया, और इसी कट से एक कट ऊपर लगाएंगे, ये ऊपर, और फिर ये जो दूसरा कट था इस पे रखेंगे और यहां से भी ऊपर है पहले वाली जो आर्क थी उसको उस दूसरे कट लगा लेंगे। ये पॉइंट आया आपका, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको। ये आपका ज्वाइन हमने कर दिया। तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ? ये 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा है कि जस्टिफाई भी करो, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन भी करते हैं भाई, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के लिए हमें कुछ लाइनें और भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा, सपोज ये पॉइंट बी है कि AOB 90 है, टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए ये जो पॉइंट कट आए थे इनके भी कोई नाम लिख लेते हैं, इसको C लिख लेते हैं, इसको D लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं E। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जैसे O को D से और C से। देखो अब इन ट्रायंगल OCD के अंदर देखो, तो इसके अंदर क्या है कि ये जितनी भी आपकी साइड्स हैं OC, CD और OD, ये तीनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? इक्वल क्यों है? OC इक्वल टू CD इक्वल टू OD, आर्क ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस लेके आपने ये आर्क लगाई, सेम रेडियस लेके ये आर्क लगाई, सेम रेडियस लेके ये आर्क लगाई, बाय कंस्ट्रक्शन आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियाई की आर्क है, इसलिए ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल OCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60-60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60।
देयरफॉर एंगल DOC इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन रख लो। सिमिलरली इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल को कनेक्ट कर लो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ये वाला ED और OE, ये भी इक्वल है। ट्रायंगल ODE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर एंगल EOD ये भी 60 डिग्री हो गया, ये पूरा भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड में क्या करेंगे हम? थर्ड में देखो, हम इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे, इसको इधर ज्वाइन कर देंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल OEB एंड ODB, ट्रायंगल OEB एंड ट्रायंगल ODB, ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल दिस, तो ट्रायंगल OEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODB बाय SS कॉन्ग्रुएंसी। कैसे? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड बड़ी साइड कॉमन, इसलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle. एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू 60/2, एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना डिग्री हो गया? 30। तो ये 60 और ये 30, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90। नाउ एंगल BOA या AOB इक्वल टू, नाउ एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC प्लस एंगल BOD, ये वन ही एंगल BOD है जो 30 डिग्री हुआ था। तो 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री प्रूव। दोबारा देखो हमने किया क्या, कंफ्यूज मत होना। पहले तो बनाना सीखो अच्छी तरह से। बनाने के लिए क्या किया था हमने? O से एक बड़ी आर्क लगाई, C से D से E लगाया, D से ऊपर लगाया, E से भी ऊपर B आया, B को कनेक्ट कर दिया, ये 90 बन गया, इतना ही। ठीक है, बहुत सारे टीचर से बनवाते हैं, जस्टिफिकेशन बहुत कम कराते हैं, फिर भी तुम्हें आनी चाहिए। बन गया है, प्रूव करना है कि 90 है। ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसे कनेक्ट कर लो, तीनों साइड इक्वल है, तो ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सेकंड ट्रायंगल को कनेक्ट कर लो, ये भी इक्विलेटरल है, तो ये पूरा भी 60 हो जाएगा। लेकिन हमें तो आधा चाहिए, तो 60 का आधा 30 होगा, 30 प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। फिर ये इधर वाला ट्रायंगल, ये वाला OBE और OBD, इधर वाला दोनों ट्रायंगल SSS से कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड इसके इक्वल, बीच वाली कॉमन, ये इसके इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के पार्ट्स इक्वल है, यानी 1 और 2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों 60 है और दोनों ये पूरा मिला के 60 है और आधे आधे ये इक्वल हो गए, तो ये कितना होगा? 30 प्लस ये 60 पूरा 90 हो गया। इतना प्रूव करना है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर क्या करना है? जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई, तो ध्यान से देखना सॉल्यूशन में। आप क्या करोगे? सबसे पहले एक रे बनाओगे, उसने कहा इनिशियल रे, तो ऐसे ही बिल्कुल ये आपकी रे होगी O और ये पॉइंट है E। 45 बनाने के लिए ध्यान दो बेटा,
45 सीधा नहीं बनता, इसको बनाने के लिए पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, और 90 डिग्री तुम लोगों को बनाना आता है। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, यहां पॉइंट रखेंगे ऐसे, और ये एक आर्क लगा देंगे। सोचो पिछला ये क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। फिर यहां से फर्स्ट कट, यहां से सेकंड कट, यहां से ऊपर भी और यहां से भी ऊपर। तो ये जो पॉइंट आया ऊपर हमारा, इस पॉइंट को इस इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये 90 बन गया आपका। 45 क्या 90 का हाफ है, यानी अब 90 को बाइसेक्ट करना है तुम्हें। बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90 वो बनाना है तुम्हें, 90 डिग्री का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे हमने बताया था। बाइसेक्टर बनाने के लिए यहां से आप एक आर्क से ऐसे कट करोगे, तो ये पहले से ही जो कट है इसी को यूज कर लेते हैं। पहले से ये कट है ना, इसी को यूज कर लेते हैं। 2 पॉइंट आएंगे, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट क्या है, ये है। इस पॉइंट को लेके अंदर की तरफ एक आर्क लगा लेंगे, थोड़ा बेशक ज्यादा खोलो अंदर दोबारा ये। फिर इस पॉइंट को लेके अंदर आर्क लगा लेंगे, ये कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया 90 का बाइसेक्टर। सपोज इसको ले लेते हैं ए ओ बी, और इसको ले लेते हैं ए ओ सी। तो पहले आपने बनाया ए ओ बी इक्वल टू 90, फिर हमने क्या किया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी बनाया हमने, यानी अब हमारे पास आया देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आपके पास है, 45 डिग्री। इसके जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, अगर इसकी आपको जस्टिफिकेशन करनी है तो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपको पहले तो 90 को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने 90 बनाया है। 90 को जस्टिफाई करना पिछले उसमें हमने सीख लिया, कैसे 90 को जस्टिफाई करेंगे। ये जो पॉइंट था इससे एक ट्रायंगल बनाएंगे, इससे ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री हुआ। फिर हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये भी 60 डिग्री हुआ। फिर हम ऊपर से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, तो ये हाफ, तो ये 30 और ये 30, तो ये 30 प्लस 60 ये पूरा 90, ये पूरा क्या हो गया 90। अब अलग से देखो, अलग से फिगर यहां पे दिखा रहा हूं मैं। सपोज ये एंगल आपने 90 प्रूव कर दिया, कौन सा एंगल, ए ओ और बी 90 प्रूव कर दिया। आपको प्रूव करना है ये सी वाला, ये सी, ये 45 प्रूव करना है। आपने जो कट लगाया था, ध्यान से देखना, आपने जो पहला कट लगाया था ऐसे, और फिर यहां से यहां कट किया था और यहां से यहां कट किया था, तो आप इसे यहां ज्वाइन करेंगे और इसे यहां। अब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, सेम रेडियस और ये कॉमन। जो काम हमने यहां इन दो ट्रायंगल्स में, बड़े ट्रायंगल में किया था, वो ही यहां करना है। तो आप लिखोगे ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर एंगल सी ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। और हमें पता दोनों एंगल का सम कितना, 90। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90। बी ओ सी की जगह मैं ए ओ सी लिखूंगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90। देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू 90 अपॉन 2, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 45 डिग्री जस्टिफाइड। क्लियर है, हमने प्रूव कर दिया कि ये 45 डिग्री है। कौन सा, ए ओ सी।
90 का हाफ। हाफ कैसे? बाइसेक्टर प्रूव किया हमने। क्वेश्चन थर्ड, आपको 30 डिग्री बनाना है, 22.5 बनाना है और 15 डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले देखो, ये आपके पास एक लाइन है, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे आप 30 के लिए आपको सीधा 30 नहीं मिलेगा, 30 के लिए आपको पहले 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके 30 बनेगा। 22.5 सीधा नहीं बनेगा, इसके लिए 45 डिग्री बनाना पड़ेगा। 45 को बाइसेक्ट करके, और 45 भी नहीं बनता, इसके लिए 90 बनाना पड़ेगा। तो 90 बना के 45, 40 का बाइसेक्टर 22.5। ऐसे ही 15 का डबल होता है 30 तुम नहीं बनता, उसका भी डबल होता है 60। तो पहले 60, फिर 30 और फिर 15। मैं पहले 60 बना रहा हूं। 60 कैसे बनाएंगे हमने सीखा था, कैसे बनाएंगे देखना। ये आर्क लगा दी ऐसे, यहां से ये फर्स्ट कट लगाया, फर्स्ट कट लगाते ज्वाइन कर दो, ये आपका हो गया 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए 30, तो बाइसेक्टर कैसे? ये जो आर्क थी, इसके जो 2 पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट से फिर कट लगा दो। इससे यहां कट और इससे यहां, और इन्हें ज्वाइन कर दो। तो ये सपोज अगर मैं ए, इसे ओ और इसे बी कहूं, तो ये सी हो जाएगा। और ए ओ सी आपका कितना हो गया? एंगल ए ओ सी आपका 30 डिग्री हो गया। ये तो फर्स्ट हो गया। मैं इसी से 15 बनाना सिखा देता हूं। ये जो आर्क है, इसके ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे ये पॉइंटर रख के फिर इनके बीच में कट लगाएंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे, तो 15 बन जाएगा। कैसे? यहां पॉइंट रखा, ये आर्क, फिर यहां दूसरी जगह रखा, ये आर्क। कट कहाँ है? ये इनको कट किया, और अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये सपोज डी है, तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 15 डिग्री। ये 15 हो गया। 22.5 बनाने के लिए मैंने बताया था पहले 90 बनाओ, 90 को बाइसेक्ट करके 45, और 45 को ऐसे ही बाइसेक्ट करके ये हो जाएगा 22.5। तो इस तरह से सारे एंगल आपके बन जाएंगे।